कोइलवर प्रखंड के जमालपुर नारायणपुर में मौजूद हूँ। यहाँ इसी प्रखंड के देवशरण सिंह जो थे एमएलसी भी थे और मंत्री भी रह चुके थे, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो आइए उनके बारे में हम यहाँ के जो निवासी हैं जमालपुर नारायणपुर के राम प्यारे सिंह यादव जी, तो उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि देवशरण सिंह का जीवनी क्या रहा और वो किस तरह अति पिछड़ों के लिए उत्थान के लिए वो काम किए। मेरा नाम है हुआ राम प्यारे सिंह यादव। मैं कन्हौली कॉलेज में प्राचार्य रहा। यह नारायणपुर जमालपुर गांव का रहने वाले हैं। कोइलवर थाना है। हम आज देवशरण बाबू पुरान स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। देवशरण बाबू पिछड़ा गरीब अति पिछड़ा के मसीहा रहे हैं। इन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया वह अतुलनीय है, किसी से तुलना करने के योग्य नहीं है। देवशरण बाबू बिहार के ही नहीं पूरा भारत के जाने माने नेता में एक थे। देवशरण बाबू पहला व्यक्ति थे कि जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने, बिहार के मंत्री बने। उन्होंने जो पिछड़ा के लिए बलिराम भगत उच्च विद्यालय कृष्णबाग बोहनौली स्कूल का शिलान्यास करवाया। उन्होंने इस इलाके का रोड कोई देने वाला जो रोड आज हम देख रहे हैं, कोइलवर से बबुरा रोड था जो छपरा में आज मर्ज किया है, यह रोड का देन देवशरण बाबू का है। उन्होंने इस क्षेत्र को सेमरा गांव के रहने वाले थे। सेमरा गांव गंगा के चारों तरफ, इधर गंगा सरजुग और सोन के बीच में है, ढाही पर था। वे बेचारे किसी तरह सोन गंगा नदी को पार करते हुए छपरा या यारा में आया, पढ़ाई का पठन पाठ किया। देवशरण बाबू का नाम आज याद आता है तो आँख से गरीब मसीहा पिछड़ा जो आज अति पिछड़ा के लिए जिन्होंने आज जो कोई किया, उन्होंने स्कूल बनवाने का काम किया। कोइलवर हाई स्कूल का भी बुनियाद उन्होंने ही रखवाया था। बोहनौली बलिराम भगत उच्च विद्यालय कृष्णबाग बोहनौली का निर्माण उन्होंने किया था कि यह इलाका शिक्षा से बहुत पीछे है। जब तक यहाँ के लोग पिछड़ा के लोग गरीब के लोग जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तब तक देश का समाज का हमारे समाज का पिछड़े का उत्थान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले विद्यालय पर ध्यान दिया। अति पिछड़ा के लड़कों को कहीं भी देखते थे अति पिछड़ा स्कॉलरशिप का निर्माण कराया था बिहार में, जो देवशरण बाबू का देन है। उसके पहले पिछड़ा के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, सिर्फ मेरिट लिस्ट पर मिलता था। गरीब पिछड़ा का लड़का को मिल नहीं पाता था। देवशरण बाबू ने पहला बार मंत्री बने तो उन्होंने केवी सहाय की सरकार में उन्होंने प्रश्न आवाज़ उठाया और पिछड़ा आयोग का निर्माण करवाने का मांग किया था। आज उन्होंने जो किया है, उनके किए हुए कीर्ति पर हम लोग उनके दिए हुए हैं मार्ग पर। कर्पूरी जी ने चला, डॉक्टर लोहिया के बहुत नज़दीकी थे, संत टाइप के थे, हमेशा ज्ञानवर्धक थे। हम लोग उनके साथ बचपना बिताए हैं। हम लोग को एक शिष्य की तरह, एक बच्चा की तरह प्यार करते थे, इलाका में आते थे। आज उनका ही भतीजा संजय जी एमएलसी भी रहे। हमारा उम्मीद था उनकी परिवार के लोग आज मूर्ति है सेमरा में बनकर इलाका में उनके पूजनीय जैसे राम कृष्ण गांधी। परिवार में कौन कौन से लोग? अभी परिवार के लोग उनका व्यक्तिगत रूप में अभी 2 आदमी हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक महिला उनकी संजय की औरत प्रोफेसर है। संजय जी एमएलसी बने थे, मुख्य सचेतक है, सचेतक भी रहे हैं भी। उन्होंने आवाज़ दिया था, आज नहीं 1900 हमारा लगता है कि 66-67 में ही आवाज़ दिया था। 71 के बलिराम भगत को बुलाकर पहला मैन थे जो पटना सिटी से उठाकर बलिराम भगत को 1952 में चुनाव लड़वाने का काम किया था। उन्होंने संसद में भेजने का काम किया था।
पिछड़ा का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। उन्हीं की सरकार की देन है कि उन्हीं की नीति पर चलकर कर्पूरी जी भी मुख्यमंत्री बने। आज पिछड़ा का लोग दिखाई देता है, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, या कोई जो भी व्यक्ति पिछड़ा का आज मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है बिहार में, तो यह सत्ता उन्हीं का देन है, दिया हुआ आशीर्वाद है, उन्हीं का थॉट है, उन्हीं के विचार के अनुयायी लोग हैं। जो रहा उससे लाभ लिया और सत्ता बहावी हुआ है। पिछड़ा के उन्होंने उस समय गया करते थे, हमारे याद है कि हमारे घर दरवाजा पर एक महुआ का गाछ था जहाँ हम लोग भुंजाऊ खा रहे थे, और उस समय वो कहते थे कि जात पात की मिटाओ, ए पिछड़ा, जब तक तुम अपने आज़ादी के लिए नहीं लड़ोगे, तुम्हारी आज़ादी भारत के आज़ादी मिली है, लेकिन तुम सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से बहुत पिछड़े हो। उन्होंने कहा करता था कि बड़ लोग की यही पहचान, अरे मार के बोले बात, छोट लोग की यही पहचान, खटिया नीचे हाथ जोड़ कर करे बात, पर लोग की बेटियां लाल गुलाल से रांगे गाल, गमकावत चले शहर बाजार, छोट जा लोग की बेटियां हाथ में काख में ओरिया, हाथ में खुरपी हंसुआ, सोहत चले खेत खरिहान। डॉक्टर लोहिया की थी अरमान, मालिक हो मजदूर किसान, जोती बोई काटी धान, उसे उसका वही खेत का असल किसान। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक साथ एक समान, जिस जाति की संख्या भारी, उस जाति की उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जब तक हम 12 पिछड़ा को 90 हिस्सा नहीं मिलता है, हमारी लड़ाई रहेगी। मैं पिछड़ा को जगाते रहेंगे। डॉक्टर देवशरण बाबू का यह स्वप्न था कि एक दिन हमारा पिछड़ा बिहार का मुख्यमंत्री बने, एक दिन हमारा भारत के गद्दी पर पिछड़ा का बेटा बैठे। वह स्वप्न था देवशरण बाबू ने आज ही नहीं, बहुत ही पहले उन्होंने भिखारी ठाकुर को नाच को बहुत समर्थन करते थे। उन्होंने हमारे दरवाजा पर एक बार कहानी कहा था कि हम एक बार ठाकुर जी से पूछा कि अरे ठाकुर जी, आपने तो नाच करते हैं, तो आप नाच के माध्यम से आज़ादी के विषय में क्या किया? तो उन्होंने बताया था कि देखिए, भोजपुर में भिखारी ठाकुर ने कहा था 11 अगस्त 1942 को 12:52 पर सब 7 सत्याग्रहियों ने झंडा फहरा दिया। उस समय अंग्रेज के हुकूमत ने, उसके गवर्नर ने पूरा अलाउड कर्फ्यू लागू कर दिया बिहार में। भिखारी ठाकुर की कहानी उन्होंने बताया कि भिखारी ठाकुर अपने गीत संगीत के माध्यम से देवशरण बाबू के वचन को पालन करते थे। उन्होंने भिखारी ठाकुर को इतना मानते थे, देवशरण बाबू को, कि उन्होंने लिखा बेटी बेचवा नाटक। जब पकवाया, देवशरण बाबू का ही देन था कि भिखारी ठाकुर से ऐसा कविता कर कैंट में, दानापुर कैंट में नाच करवाया कि धर्म धसल धरती में पाप भइल जारी, छपरी पर चढ़ के कहलन भिखारी, जेकर जवान बेटा चारी, पर घर के असरा करली मतारी। यानी माई के उन्होंने कुत्ती को बच्चा से सिद्ध करवा कर भारत को कहा, तुम्हारा मऊआर या अंग्रेज है कि कौन है? तुम्हारा मऊआर पिछड़ा। हे हरिजनों, हे गिरजनों, तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम अपने झंडा को उठाओगे नहीं, जब तक आवाज को बुलंद नहीं करोगे, जब तक अपने अधिकार को मांग नहीं करेंगे, तुम्हारा सारा अधिकार संविधान मात्र तक रह जाएगा, लिखित रहेगा, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। आज मुसहर को हम देखते हैं तो देवशरण बाबू की याद आता है। मुसहरिन जब चलता है तो बद कुत्ता से भी बदतर उसकी स्थिति है। कर्ज में आता है, रोटी माथा पर धार कर कुत्ता की तरह फेंकता है लोग, और आप आदमी खाता है। जिस देश की आज़ादी का 78 वर्ष के बाद भोजपुर से चल करके, आरा से मुख्यालय से चल करके अभी बड़ारा विधानसभा क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं। और आज हम उस महापुरुष देवशरण बाबू जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में हम आम जनता, प्रोफेसर प्यारे बाबू से भी मैंने मुलाकात की। अभी जमालपुर नारायणपुर में
और इनकी वक्तव्य को भिखारी ठाकुर से और एक दर्शन शेक्सपियर भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाने वाले भिखारी ठाकुर और एक दर्शन का नाम था, एक सामाजिक चिंतक का नाम था भिखारी ठाकुर, जिन्होंने जो बात किया वो एक समाज का निर्माण में और समाज के विकास में शिक्षा को प्राथमिकता दिया। निचला वर्ग से लेकर के सभी लोगों को शिक्षा को प्राथमिकता दी और सत्ता को शिक्षा में गोलबंद होने के लिए बात कही। यही हमारी संवाद यात्रा है और आज का संवाद यात्रा देवशरण बाबू के नाम पर है। जो भी साथी मिलेंगे पुराने साथी वो देवशरण बाबू को हम करेंगे। और 17 तारीख को आरा में 9 बजे प्रातः उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके आदर्श और उनकी प्रतिमा को आम जनता के बीच में संदेश लेकर के चलेंगे 17 तारीख से। और 15 को अगस्त और 14 तारीख को 9 अगस्त को क्रांति और 14 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रतिमा का स्थापना है। उसी संबंध में सभी साथियों को न्योता दे रहा हूँ कि देवशरण बाबू की क्षेत्र है। बाबू देवशरण बाबू बहुत बड़े चिंतक और लोकतंत्र का सजग प्रहरी थे। यही कहकर के मैं अपने राम प्यारे बाबू को धन्यवाद देता हूँ जमालपुर नारायणपुर में।